মা প্রণাম নেবেন। আমি ফিরে এসেছি মা, আজকে গীতা পাঠ এখন স্টার্ট করছে। আমি ভাবলাম যে হয়তো আপনি খবর পাননি, এই জন্য। আচ্ছা মা, প্রণাম নেবেন মা। नमो खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। हम लोग 10वें अध्याय के विभूति योग नामक अध्याय, मतलब 3 खंड में सान्याल महाशय ने अपनी गीता की व्याख्या को बांटा है। 6-6-6। तो प्रथम जो खंड है उसमें 6 अध्याय के बाद खत्म हो जाता है। दूसरा खंड जो है उसमें 7वें अध्याय से लेके और 12वें अध्याय तक है। तो ये विभूति योग जो है, मैं अभी किसी से कह रहा था डिक्शनरी में देख करके मुझे विभूति का मतलब बताओ। तो 2-3 चर्चाएं हम लोगों ने की, लेकिन किसी भी उत्तर से मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हुआ। विभूति मतलब भगवान की महिमा, भगवान का योग ऐश्वर्य, भगवान का विलास विस्तार, और मेरी पत्नी कह रही है पावर यानी शक्ति, वो भी है विभूति। जैसे भगवान की विभूति है सुभद्रा। सुभद्रा को कहा जाता है निवृत्ति
शक्ति, और सुभद्रा के पाने के बगैर भगवान का न दर्शन होता है न वो मिलते। तो ये एक विभूति है, यानी आपको निवृत्त होना पड़ेगा संसार से। संसार को पीछे छोड़ के थोड़ा आगे आइएगा, तब निवृत्ति हुआ, और निवृत्ति होने से फिर भगवान मिलेंगे। निवृत्ति में क्या आता है? निवृत्ति में आता है प्रत्याहार, और उसके बाद में वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? मनुष्य जब पैदा होता है तो उसको संसार की चीजों का प्रलोभन दे के माँ बाप ट्रेन करते, बड़ा करते। तेरा नाम क्या बेटा? मेरा नाम फलाना है। नहीं, तुम गलत बोल रहा है, तेरा नाम ये नहीं है। जैसे अनन्या थी, तो ये अनन्या अपना पूरा नाम नहीं बोल सकती थी, ये बोलती थी अन्या। बचपन में हम लोग सुधारते थे, नहीं तेरा नाम अनन्या है बेटा। धीरे 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 वो माथा में ऐसा घुसा कि अब अनन्या नाम से वो खड़ी होगी, बोलेगी, हाँ बोलिए क्या है, हाँ? दूसरा नाम बोलिएगा, नहीं, उसको रिएक्शन होगा। मतलब हम लोग बचपन से अपने कन्वीनियंस के लिए और बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेन वॉशिंग करते हैं। ब्रेन वॉशिंग, वो संसार के लिए उसको फिट बनाते हैं, भगवान के लिए नहीं बनाते। तुम नहीं पढ़ेगी तो कैसे होगा बेटा? तुमको तो पढ़ना होगा, तुमको वहां जाना होगा, तुमको बड़ा होना होगा, ये होगा वो होगा। बच्चों को भी, बड़े लड़कों को भी यही बोलते, पढ़ेगा लिखेगा तो आदमी बनेगा। तो जो अनपढ़ लोग होते वो लोग आदमी नहीं होते क्या? लेकिन आदमी की परिभाषा भी हम लोग बता देते हैं। आदमी माने वह जो सूट बूट लगा करके मर्सिडीज गाड़ी में ऑफिस जाएगा, साहब के जैसे बैठेगा, दिन भर काम करेगा, फिर शाम को घर पे आएगा, 4 आदमी उसको सलाम मारेगा, आदमी। बाकी सब नॉन आदमी। तो मुझे जाना पड़ा अचानक धनबाद, कुछ ऐसा सिचुएशन था। तो मुझे 100% मालूम था, बोला गया था कि शुक्रवार को भी हम लोग कोर्ट में डेट रखेंगे। अचानक कल अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे आनंद हुआ। अरे चलो, कम से कम शुक्रवार को गीता पाठ हो जाएगा, भगवान की इच्छा ऐसी है। गुड। आज का जो गीता पाठ है उसमें हम लोग 17वां श्लोक फिर से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें अर्जुन की जिज्ञासा है भगवान से कि आप अपनी विभूतियों को बतला करके, उनको समझा करके मुझे ये समझाइए कि आप हैं कौन। तत्वतः जानना माने नोइंग ऑल योर फैसेट्स। हीरा है ना, हीरा जब आप पहनते हैं, लाइट चमकाइए, किसी को लाल दिखेगा, किसी को ब्लू दिखेगा, किसी को येलो दिखेगा, किसी को ग्रीन दिखेगा, है वही एक हीरा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको सारे रंग दिखेंगे। जिसको सारे रंग दिखेंगे उसी को कहेंगे तत्वतः जानता है। ये भगवान को हर एंगल से, हर फैसेट से जानता है। अच्छा, मान लीजिए भगवान आपको बताएंगे भी, जैसे एक श्लोक में उन्होंने बोला है कि मैं नागों में, सर्पों में शेषनाग हूं। नहीं, तक्षक नहीं, शेषनाग। तो इसको कुछ लोग मिसयूज करते हैं। दूसरे धर्म वाले वो बोलते हैं, देखो भगवान खुद बोल रहे हैं कि आई एम ए सर्पेंट, ही इज इवल। किसी को जो बोलना है वो बोलेगा। अब मोदी जी को लोग चोर बोलते हैं, और जो चोर है वो भी मोदी जी को चोर बोलते हैं, तो क्या करोगे? तो मान लीजिए भगवान बता रहे हैं कि मैं सर्पों में शेषनाग हूं। आपको मेरे को क्या समझ में आया? शेषनाग क्या है जानना पड़ेगा, उनका क्या पावर है, उनमें क्या क्या क्षमताएं हैं, वो तो हम जानते नहीं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, उसका कुछ कुछ आभास है हम लोग को। हिमालय इज द हाईएस्ट पीक, और ये है वो है, कुछ कुछ मालूम है, पूरा तो नहीं मालूम। उसका लेंथ ब्रेथ कितना है मालूम है? नहीं मालूम है। हाइट जानते हैं हम लोग, 29,000 कितना फीट है, बट उसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है नहीं मालूम। उसका फाउंडेशन जो है वो पृथ्वी के अंदर कितना गया है, ऊपर का तो जानते हैं।
तो भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। हाँ, हमारे तात्कालिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान ने बता दिया। मैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, अश्वत्थ, मछलियों में मैं मकर हूं, मगरमच्छ, और मृगों में मैं मृगराज हूं, मैंने सिंह, जो मृग को खाता है वो उसका शिकार है, वही उसका भोजन है। तो इस तरह की बातें हैं। तो अर्जुन का भी प्रश्न था कि ये जो विभूतियां तुम्हारी हैं, तुमको तत्वतः तुम्हारे अलावा कौन है ऐसा जो बता सकेगा? यू आर द ओनली वन हु नोज योरसेल्फ, क्योंकि बाकी तो सब तुम्हारे बाद में है और सब क्षुद्र बुद्धि वाले हैं। नोबडी हैज द कैपेसिटी टू टेल मी इन कंप्लीट क्या कहिएगा डिस्क्रिप्शन कि आप कौन है। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए और आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। ये विभूति योग के बाद में आएगा भगवान का विराट रूप दर्शन योग, क्योंकि मुझे जहां तक याद है विभूति योग में सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन बोलता है लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ हूं, इसलिए प्रभु आप मुझ पर और कृपा कीजिए, मुझे आप अपना वास्तविक रूप दिखलाइए। तो भगवान बोलते हैं मेरा वास्तविक रूप देखने के लिए तुमको जो दृष्टि चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए मैं तुमको वैसी दृष्टि देता हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। देखो, वो देखता है, वो घबरा जाता है, उसको पसीना पसीना हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं आपके इस विकराल विशाल रूप को देख करके ये एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में कि आप हैं कौन? तो भगवान बोलते कालो अस्मि, मैं काल हूं और सर्वलोकान, मैं सारे लोक को ध्वस्त करने के लिए आया हूं। इसके दो मतलब है। एक मतलब तो साधारण है, जो लोक को ध्वस्त करना माने सबको डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा मतलब यह है कि लोक है ही नहीं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये संसार है, वो है का? तो तुमको बता रहे हैं भगवान कि मैं ये लोक को ध्वस्त करने वाला हूं तुम्हारी बुद्धि से, जो तुम्हारे दिमाग में बचपन से कूट कूट के भरा हुआ है ना, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा ऐसा, ये मेरा फैक्ट्री, ये मेरा दुकान, ये मेरे व्यवसाय, मेरा 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 मेरा, उसको नष्ट करने आया। तो हर एक चीज में गीता में आप पाइएगा कि एटलीस्ट 2 levels of meanings are there. One, the literal meaning. The other is the spiritual meaning. और थर्ड इज तुलनात्मक भी कभी कभी है। थर्ड इज तुलनात्मक कंपैरिजन। तो हम लोग 17वां अध्याय में सोमवार को पढ़ के गया था, उसका मंगलवार को मैं चला गया था, तो 17वां अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुत सुंदर है, अर्जुन की जिज्ञासा भी चल ही रही है। तो 17वें श्लोक से मैं आरंभ करता हूं। सत्रहवां श्लोक, 10वां अध्याय, विभूति योग। कथम विद्यामहम योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोस्मि भगवन्मया। अर्जुन का प्रश्न बड़ा विचित्र है पर बड़ा स्वाभाविक भी है। बोल रहे हैं कि कथम विद्यामहम योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, किस विद्या के द्वारा, किस तकनीक के द्वारा, किस टैक्टिक्स के द्वारा योगी आपका चिंतन करते हैं जिससे कि आप उनको प्रत्यक्ष होते हैं। और केशु केशु च भावेश, किस भाव में रहकर मैं आपका चिंतन करूं, ये प्रश्न है अर्जुन का। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? आप जो भी हैं, आपका संपूर्ण रूप तो किसी को भी नहीं मालूम है, तो किस रूप से आपका चिंतन, समाधि में बैठ के, नॉर्मल में बैठ के, पूजा में बैठ के, किस प्रकार से आपका चिंतन करें कि आपको समझ पाए।
और मैं, योगी लोग कैसे करते, पहला सवाल। दूसरा सवाल उसी में है कि मैं किस भाव से आपका चिंतन करूं कि आपको, मेरे को आप समझ में आवे। समझ आए। आपको समझ सकूं। हे महायोगी, सर्वदा किस प्रकार चिंता करके मैं तुमको जान सकूंगा। हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा तुम चिंतनीय हो, अर्थात किस किस वस्तु में मैं तुम्हारा ध्यान करूं। जैसे हम लोग क्या ध्यान करते हैं, भाई एक पत्थर आ गया, वो पत्थर को तराश करके हनुमान जी बना दिए, हमने अपने मंदिर में लगा दिया। अब वो है भगवान, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। जो थोड़ा नास्तिक होगा, बोला कुछ भी रूप से पत्थर बना दिया, मंदिर में लगा लिया, पूजा करने लगा, पागल है तुम लोग। और जो योगी होगा, जो भक्त होगा, वो बोलेगा तू पागल है, कण कण में भगवान है, इस पत्थर में क्यों नहीं होंगे भगवान। इनको जीवंत करती है मेरी भावना। आप लोग उदाहरण याद करिए, हिरण्यकश्यप को अपने बेटे को बोला, प्रहलाद को, सब जगह भगवान है, पागल है क्या तू। बोला नहीं, मैं पागल नहीं पिताजी। तो बोले इस खंभे में भी है क्या। बोले है, निकालो इसमें से, निकलेंगे। देखिए आप ट्राई कीजिए, हमारा खंभे को तोड़ा, भगवान आ गए बाहर। तो ये भक्ति के अनुरूप भगवान प्रकट होते। आप बाबा बोलते थे, जे আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। বুঝতে পেরেছো, বাংলা তো তুমি বুঝছোই ভালো করে, তার আমাকে হিন্দিতে বলো তো চেয়ে থাকা মানেটা কি। অত চিন্তা কেন, যা মনে আসছে বলো। চাওয়া। চাওয়া, টাকা। আমি সব সময় ভগবানের দিকে চেয়ে থাকি, তাই না। ভেতরে চাহনাটা আছে, কিন্তু দৃষ্টিটাও তো তোমার উপরেই আছে। তো এবার ভগবান কি বলছে, আমিও তাকে চেয়ে থাকি, আমিও তার উপরে দৃষ্টি ফেলি, আমিও তার উপরে कृपा করি। तो भगवान का यही नियम है, मानो तो गंगा जल है, नहीं मानो तो बहता पानी। तो भगवान के लिए हम लोग के सनातन धर्म में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं, उन्हीं का भजन कीजिए। आपको शिव जी अच्छे लगते हैं, उनका पूजन कीजिए। आपको दुर्गा माई बहुत पसंद है, उनका करिए। काली जी बहुत पसंद है, उनका करिए। कोई पसंद नहीं है, मत करिए। मंदिर जाना है, जाइए, नहीं जाना है, मत जाइए। आप मंदिर नहीं जाएंगे तो आप हिंदू नहीं होंगे, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। मैक्सिमम आपको यदि कोई डिस्क्वालिफिकेशन दिया जाएगा तो यही दिया जाएगा कि भटका हुआ हिंदू है, भटका हुआ हिंदू है, नहीं जानता, माथा खराब है। Very flexible. हाँ, very very flexible the system is because it has evolved over endless time. Sanatan is not yesterday's religion with rigid rules and rigid procedures. हम लोग का कम्युनिस्ट लोग इतना बहुत बात करता है, ज्योति बासु। क्या मतलब ज्योति का, कहां से आया लाइट। सुप्रीम पावर। वो बोलता है हम कम्युनिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते। कोई कम्युनिस्ट मत कर। तो नाम क्यों रखा ज्योति। एक ऑफिसर था रांची में, सीनियर कमिश्नर लेवल, JB तुबिद, आदिवासी। सुबीर तुबिद, TUBID, हमारे धनबाद में रहा हुआ है, तो थोड़ा सा जानता था मेरे को। तो हम गए मिलने के लिए, बोला आइए अग्रवाल साहब। हमें सर एक बात हमको बताइए, ये नाम आपका कौन रखा। बोले हमारे पिताजी रखे। क्यों, क्या हो गया। हमने सर बड़ा सुंदर नाम है। बोले इसमें क्या सुंदर है। बोले सर आपका नाम है, आपको तो मालूम होना चाहिए। बोले नहीं, आपसे सुनना चाहते, आप बोलिए। जे माने ज्योति, बी माने भ्रमर, ज्योति भ्रमर, जो भगवान के प्रकाश के चारों तरफ मंडराता रहता है। इससे सुंदर क्या होगा। बोला ये तो हमको मालूम भी नहीं था, हमको मालूम भी नहीं था।
हमने सर हम थोड़ा सा इसी लाइन पे थोड़ा सोचते हैं, इसलिए हमको आप आए तो आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ था। अब तक तो हम जेबी तुबिदी जानते थे, आपके नेम प्लेट पे लिखा हुआ था पूरा नाम, तब हमको ध्यान में आया। ठीक है, अगर वह सब आते रहिए, हमको थोड़ा नॉलेज बढ़ाते रहिए। पॉइंट इज, दुनिया में सब कुछ है और सब भगवान का करिश्मा है। ठीक, आपके पास वो दृष्टि को रिफाइन करके, परिष्कार करके, तराश करके उसको देखने की क्षमता बनानी पड़ेगी। जैसे कल केस खराब हो गया, डेट पड़ गई आज के हिसाब से, आज के लिए मैं गया था कि नहीं मैं सैटरडे के पहले नहीं आ रहा हूं, तो मैं सोच के गया था कि नहीं होगा। तो कल जब डेट पड़ गई तो अकॉर्डिंग टू माय टारगेट एंड प्लान इट इज ए फेलियर, इट वॉज ए डाइवर्शन। बट इफ यू लुक एट इट इन द राइट वे, मेरे मन में बहुत तकलीफ थी कि फ्राइडे को गीता नहीं हो रही है, ये बहुत तकलीफ की बात है। तो ये उनकी कृपा है। तो इट इज हाउ यू लुक एट थिंग्स। वैसा ही भगवान जो अभी बता रहे हैं, उसमें अर्जुन बोल रहा है कि मैं किस भाव से आपका चिंतन करूं। व्हाट डू आई थिंक व्हेन आई डू योर चिंतन, आपके बारे में जब मैं सोचूं तो मेरे मन में किस तरह का भाव रहना चाहिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, लहरी महाशय बोलते हैं, लहरी महाशय की व्याख्या जो है बड़ी सटीक होती है और खाली आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, वो साधारण अर्थ की बात ही नहीं करते हैं। लहरी महाशय जैसे आदमी 200-400-500 साल में एक होता है। लहरी महाशय खुद कबीरदास जी थे पहले, ये मालूम है कि नहीं? हाँ, कबीरदास जी हुए थे बिफोर बाबर्स टाइम। इब्राहिम लोदी और उसका बेटा था सिकंदर लोदी, उस पीरियड में कबीरदास जी थे बनारस में। बनारस में उनकी गद्दी है, वहां मैं गया हुआ हूं और वेरी इंटरेस्टिंग। तो लहरी महाशय की व्याख्या 2 लाइन। किस प्रकार योगी लोग तुमको जानते हैं और सदा चिंता करते हैं, और मैं किस भाव से चिंतन करूं, ये तो शाब्दिक अर्थ ही हो गया। सान्याल बाबा बोलते हैं, योग मार्ग में साधक जैसे जैसे अग्रसर होते हैं, द मोर यू एडवांस, उनके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार नून अधिक विभूतियां सामने आके उपस्थित होती है। As you move on in the spiritual path, then you will get some extraordinary visions, sounds or happenings. इसका मतलब यही है, और ये होता है। जैसे मैंने पिछले जन्म में बाबा ने बताया था कि पिछले जन्म में तुम फलाना थे, ये थे, वो थे, फलाना थे, और तुमको सान्याल बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ था, यानी दीक्षा सान्याल बाबा से मिली हुई थी। और तो मैं जब फर्स्ट मंदार आश्रम गया, दीक्षा नहीं हुई थी, तो आई गॉट इरिटेटेड, क्यों लाया उनको यहां। तो मैं गाड़ी से ही नहीं उतरा। वो लोग गए अंदर में, बाबा लोग को प्रणाम किए, मंदिर को प्रणाम किए, वो फूल चढ़ाए, धूप जलाए, मैं गाड़ी में बैठा रहा। आई डिड नॉट इवन गेट डाउन। दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू मंदार। व्हाट अ फूल आई वाज। वो जो भटका हुआ हिंदू, वही था मैं। उसके बाद में एक बार मैं उतर गया, बहुत प्रेशर दिया लोगों ने कि चलिए ना, आए गए हैं तो अब क्या दिक्कत है, एक बार मंदिर तो देख लीजिए। तो मंदिर को देखा लाइक अ क्रिटिक, अब इसका हमको, जैसे वो हम लोग का सरदेसाई है ना, क्या नाम है उसका, राजदीप सरदेसाई, वो हिंदू धर्म के बारे में उल्टा ही बोलता है, राष्ट्र के बारे में उल्टा ही बोलता है, वैसे ही उल्टा ही बोला मैंने मंदिर में। क्या इसमें वॉल भी ऑर्डिनरी चूना का पेंटिंग किया हुआ है, नीचे का फर्श भी जो है ऑर्डिनरी लाल सीमेंट का किया हुआ है। नहीं, मेरे को मजा नहीं है, ऐसा कोई मंदिर होता है? क्रिटिसिज्म। फिर थर्ड टाइम जब हम गए तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ, हल्का फुल्का, ज्यादा कुछ नहीं, अच्छा लगा बस। तो फिर कुछ बोले नहीं, चुप रहे। फिर 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम, अब तो ये पोजीशन है कि साल में 2 बार 3 बार जाने का मन बहुत रहता है। तो मेरा समझिए आपकी 1996 दीक्षा जब हो गई, उसके बाद से आज तक एवरेज में
मंदार 3 बार साल में जाता हूं, यानी 27 साल में 3 बार हुआ तो कितना हुआ? 81 में एक एक विजिट में कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन भी रहता हूं मैं अकेला। मेरा एक नौकर रहता है, खाना मैं वहीं का नहीं खा पाता हूं क्योंकि वो तेल में बना होता है, तो मैं अपना खाना बनवा के वहां खाता हूं। तो 5 दिन में या 7 दिन में उतनी ही बार विभूतियां प्रकट होती हैं। कभी गुरु महाराज के चरण दिखते हैं, कभी गुरु महाराज स्वयं दिखते हैं, कभी ऐसा लगता है लाहिरी माशा यहाँ नाक के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता रहता है। वो मेरी पूरी डायरी लिखने की हैबिट है। मंदार में एक डायरी लिखता हूं, उसमें वो भरी पड़ी है, 7-8 डायरी वैसे भर गई। तो एक दिन अचानक हुआ कि मुझे कुछ नहीं। 2019 फरवरी हम लोग गए थे, 2 दिन हो गया, खाली अंधेरा, साधन करो तो भी अंधेरा, मंदिर जाओ तो भी अंधेरा, कुछ नहीं दिखता। तो हमको लगा कि कुछ उल्टा सीधा खा लिए होंगे, पेट में कुछ मांस मछली मिला हुआ, कुछ खाना चला गया होगा, कुछ होगा, इसीलिए वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। काय को क्लियर हो जाएगा? तीसरे दिन आई गॉट, एकदम मुझको तकलीफ हुई और गुस्सा आ गया। मैं गया दादू के मंदिर में, लाहिरी माशा के मंदिर में, सीधा मैंने बोला कि কি হয়েছে একটু কিছু বলবেন? যদি আমার টাটা স্কাইয়ের কানেকশনটা খুলে দেবার আছে তো কারণটা তো বলবেন, क्यों खोला आपने? यदि मेरी कोई गलती है तो मुझको सुधारने का अवसर दीजिए, सो दैट आई करेक्ट माई मिस्टेक्स। एंड यदि कोई मेरी गलती नहीं है तो फिर क्यों किया ऐसा आपने? यू विल नॉट बिलीव इट, माई गुरु परंपरा इज ट्रिमेंडस। मैं लाहिरी माशा से लड़के मंदिर से वापस आया, जहां हम लोग का पड़ाव था, जहां रुके हुए थे, वहां मेरी बहन और बहनोई गीता पाठ कर रहे थे। चैप्टर 2 श्लोक 52, चैप्टर 2 श्लोक 52 उसमें क्लियर लिखा है, यदि देखने और सुनने की अभिलाषा से साधन करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर वो शब्द थे जो मेरे गुरु महाराज ने 1998 में मुझको बोले थे, इहो बाज्जिक आगे कहो। और ये सब जो देखना सुनना होता है, ये जो अनुभूतियां फील होती हैं, ये सब बाहरी है। ये किसको दिखती है? तुम्हारी आंखों को। आंखों के रास्ते मन में आती है, मन के रास्ते बुद्धि में आती है, और खत्म। उसका कोई वैल्यू नहीं है। और उसका नुकसान ये है कि देखते देखते तुमको, जैसे अभी हुआ, तुमको लालच होगा कि अब आज मंदार जाएंगे तो कुछ दिखेगा, आज वहां जाएंगे तो कुछ होगा, ज्योति दिखेगी, प्रणव दिखेगा, लाहिरी माशा दिखेंगे। इनसे आगे बढ़ो। बाबा हमको बोले थे 98 में, और हमको एक्सपीरियंस कब हुआ? 2019 में। फिर उसमें लिखे थे यह बात जी आगे कहो। और उसमें फिर लिखा है कि देखने से ज्यादा बेहतर है सुनना। और बाबा बोले थे, लिखा हुआ नहीं है, कि इन दोनों से, देखने और सुनने से बेहतर है कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तो वो बात याद आ गया, अरे बाबा तो बोले थे, तो वही तो हो रहा है। तो ये गीता पाठ हो रहा है, दे डोंट नो। मैं उनसे लड़के आया लाहिरी माशा से, उनको नहीं पता है, बस गीता पाठ हो रहा है, वहां सुन रहे हैं। क्या पर प्रश्न किए थे लाहिरी माशा से कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे बता तो दीजिए। बता दिया। फिर वो लोग पाठ पढ़ लिए, तो मैं बोला दो मेरे को। फिर लेके प्रणाम करके मैं मंदिर वापस गया, और जा करके लाहिरी माशा के सामने बैठ करके और ये पूरा वो श्लोक पढ़ा। मैं बोला ठीक है, अच्छा मैं बुझेगी, थैंक यू वेरी मच। इतना ख्याल रखता है गुरु। कहां लाहिरी माशा है? आपके हृदय में। आपकी एक एक बात उनको मालूम है। वहां पे बैठे ऐसे तो बैठे नहीं, उस स्थिति में भी वो सब। अब देखिए ऐसा है ना, विभूतियों की तो मेरी इतनी लंबी लिस्ट आपको बताया, इतनी मोटी डायरीज है भरी हुई, तो वो बोलने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस भी नहीं है। लेकिन यदि सच्चे हृदय से आप जाइए, लाहिरी माशा से बात कीजिए, तो तुरंत जवाब देंगे।
खाली एक एग्जांपल और दे देता हूं। एक बार मेरा नॉर्मल रूटीन है कि सुबह में मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं। फ्रेश होकर के आई चेंज माई क्लोथ एंड सिट ऑन द आसन। मैक्सिमम 6:30 6:45 मैं आसन पे बैठ जाता हूं, विच इज लेट। इतना लेट होना नहीं चाहिए, लेकिन मंदार की बात बता रहा हूं। तो फिर जितना लंबा खींच जाए, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो खींच ले बाबा। उस दिन 1 बज गया। 12:30 बजे भोग लगता है मंदिर में। तो भोग की लेकिन घंटी नहीं बजी थी। तो मेरे नौकर को पूछा, घंटी बजा क्या भोग का? बोला नहीं बाबू, अभी तो नहीं बजा। तो मैं फिर फटाफट स्नान किया, क्योंकि सुबह उठ के स्नान नहीं करता हूं। साधन करके स्नान किया, स्नान करके चेंज करके फट से दौड़ के मंदिर गया। तो भोग के लिए जमीन तैयार कर दिया था, आसन लगा दिया था, ग्लास पानी का लगा दिया था, और अब भोग मंदिर से आ रहा था। उस दिन कोई कारण से लेट हो गया, मेरा तकदीर था। तो उसने बोला, केयरटेकर ने, मंदिर वाले ने, कि आप अंदर मत जाइए। मैं बोला ठीक है। तो दिख रहा है कि भोग के लिए लगा दिया, तो वहां तो पैर का जाना ठीक नहीं। तो मैं बाहर बैठ गया। जैसे ये मान लीजिए मंदिर का दरवाजा है, तो यहां जाली लगी हुई है हाफ हाइट तक, जैसे कोई बिल्ली, कुत्ता, कोई चिड़िया नहीं घुस सके, और भक्त लोग ऊपर से आरती भी ले सके, देख भी सके, इसीलिए हाफ हाइट तक जाली लगी हुई। तो मैं बाहर बैठ गया। तो मेरा जो नॉर्मल रहता है रूटीन, वो ये रहता है कि मेरी पूजा की थैली है, उसमें जो किताब हाथ में आती है, गीता, चंडी, योगामृत, कुछ भी जो भी आता है वो पढ़ के सुनाता हूँ, एक चैप्टर लहरी माशा, और फिर प्रणाम करके वापस आ जाता। तो मैंने पढ़ा, और 1-2 बार उसी दौरान में, अराउंड दैट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज इन 2017 आई थिंक, वो एक आध फूल दे देते थे लहरी माशा। तो बड़ा अपने आप को ग्रेट समझता था कि लहरी माशा फूल दिए हैं, हमारे जैसा कौन है। तो मैं बोला, बाबा को बोला, लहरी बाबा को बोला, बाबा आज के तो फूल पावा जावे ना, আমি তো জাল এই পাশে আছি, তো কোনো ব্যাপার নয়, বিকেলে দিয়ে দেবেন। এই কথাটা হলো लहरी माशा को बोलना, कुछ नहीं, वहां से तो कोई रिस्पांस आता नहीं है, रिस्पांस तो एक्चुअल में आएगा। तो बोल करके मैं थोड़ा सा दुखी मन से वापस आ गया। तो कुछ लोग आए हुए थे, वो लोग बोले 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट। मैं बोला आता हूं, रुकिए। अंदर गया, आसन मेरा रखा, वो पूजा की थैली रखी, और सोफा पे ऐसे करके सिर करके बैठा, आंख बंद करके सोचने लगा, साधन में आज क्या हुआ, लहरी माशा के साथ क्या हुआ। ए फुल अम्ब्रेला फुल ऑफ फ्लावर्स आई सी इन माई विजन। You felt? आई सॉ, जैसे उल्टा अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला के नीचे में फूल लगे हुए, और उसके अंदर ब्यूटीफुल डिजाइन बनी हुई है। और वो अम्ब्रेला का जो स्टिक है, that is like a tree which moves like this and then goes down, and at the junction, जहां से ये टेढ़ा और फिर सीधा होता है, वहां पर एक होल है। तो आई वॉज सो ब्लेस्ड, सो एंथ्रॉल्ड, सो, अब विश्वास नहीं करिएगा कि लहरी माशा को बोला 1 फूल, देखो हजारों फूल बेच दिए। वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये फूल इस विचित्र अवस्था में क्यों है, ये नहीं समझ में आया। सोचते शाम को एक अच्छे वो योगी भी हैं और पंडित भी हैं, और संस्कृत वेद विद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो उनसे चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में उन्होंने बोला, सोचिए तो, यदि आप सहस्रार में कमल का फूल दिखेगा तो कैसा लगेगा। मैं बोला, यही तो दिखा रहे थे लहरी बाबा, सहस्रार में इतना सारा फूल का तो मतलब यही है। और वो जो टेढ़ा है, चूंकि सहस्रार यहां सेंटर में और कुटस्थ यहां है, तो ये टेढ़ा हो गया, और कुटस्थ इज अ होल, तो वो छेदा हो गया, और उसके बाद नीचे रीढ़ की हड्डी पीछे, तो अब समझ में आया। मैं उनको बोला, थैंक यू पंडित जी, मेरी एक समस्या का समाधान किया आपने। पॉइंट इज कि जो गुरु होते हैं वो हर अवस्था में आपका शुभ विचार सपोर्ट करते हैं।
अशुभ विचार डिस्ट्रॉय करते हैं। अहंकार तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए ये नियम है कि जो कुछ भी मैं अभी बोला हूं, इतने वर्षों में नहीं बोला ये सब बात। इसलिए नहीं बोला कि इसको बोलने से अहंकार होता है, कोई लाभ तो होता नहीं है। एक किसी किसी के मन में जेलसी भी हो सकती है, अरे इसको तो ऐसा होता है, मेरे को तो नहीं होता है। और मेरे मन में ये हो सकता है कि देखो इतना मूर्ख है, मैं कितना पावरफुल हूं, लहरी माशा के साथ मेरा कितना नजदीकी है, और ये तो कुछ नहीं करता है। तो दोनों को दिक्कत होती है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसको यही समाप्त करता हूं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको योगी जी शाम को अपने मन से बोले शास्त्र के ऐसे हैं? चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान ऐसे ही उनके मुंह से निकला। तो देखिए लहरी माशे तो आके नहीं बोलेंगे ना, किसी न किसी के मुंह से हमको मैसेज दे देंगे ना, और मेरे को ऐसी बुद्धि दे देंगे कि वो क्या मैसेज है मैं समझ जाऊं। यही है योग मार्ग में। साधक जैसे जैसे अग्रसर होते बढ़ते हैं, उनके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार न्यून अधिक विभूतियां उनके सामने उपस्थित होती हैं। इसको योग मार्ग में उन्नति की सूचना भी कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन ये अंतराय भी हैं, यानी ऑब्स्टिकल्स। इस अध्याय में भगवान जिन विभूतियों को उल्लेख करेंगे वह पतंजलि प्रोक्त विभूतियों की व्याख्या का रूपांतर मात्र है। विभूति योग की सारी बातें योगी को प्रत्यक्ष अनुभव होती है। जो अच्छा योगी होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने देखा इसका क्या मतलब है। मैं तो बेवकूफ योगी था, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लहरी माशा की कृपा भी समझ में नहीं आई। लगा तो जरूर कि अरे बाबा कुछ तो है, पर क्या है नहीं समझ में आया। विभूति का अनुभव करने पर भी साधक को अहंकार करने का कोई कारण नहीं है। सानेर बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि सब विभूतियां आत्मा या भगवान की हैं, तुम्हारी कुछ नहीं है। तुम बेटा अपने आप को तुर्रम खान समझोगे, उसमें कुछ है नहीं रखा। इसमें जीव के अहंकार करने की कोई बात कहां है। जो किसी विभूति को प्राप्त करके अहंकार करता है उसको भाग्यहीन समझना चाहिए। साधक जब अंतर्मुखी होता है, साधना के भीतर कुछ प्रवेश करता है, तब भी आत्मदर्शन नहीं होता। ये हम क्या देख रहे हैं, जो बाबा बोलते थे ना, यह वाजिक आगे कहो। और बाबा तो एक वर्ड और बोले थे बहुत सुंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हवे जीते, थूथुर मतन फेले दिए आरो एगिए जेता हवे। चिंता करो जरा। तो साधक जब अंतर्मुख होता है, साधना के भीतर कुछ प्रवेश करता है, तब भी आत्मदर्शन नहीं होता। आत्मा का दर्शन पता नहीं होता उस समय भी। इसको आत्मदर्शन को बहुत कुछ बोला जाता है। आत्मदर्शन का एक नाम है स्वस्वरूपा दर्शन। मेरा स्वरूप क्या है, ये आत्मा। ये नहीं होता है। साधन तो हुआ, कुछ विभूतियां दिखी, कुछ लाइट दिखी, कुछ ये दिखा, कुछ कान में फुसफास आवाज आई, वो सब तो सब होता है, जल्दी हो जाता है। आत्मदर्शन इतना आसान नहीं है। परंतु कुछ कुछ योग ऐश्वर्य या विभूति साधक को प्राप्त होती है। उस समय तक द्वैत भाव नहीं मिटता। द्वैत भाव मतलब भगवान दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। दो हो गए ना, दृष्टा और दृश्य। दृश्य माने जो मैंने को अनुभूति दिखी वो दृश्य, और देखने वाला मैं, टू थिंग्स। अद्वैत भाव क्या है, अभी तो चिंता कर रहे थे हम लोग, अद्वैत और द्वैत का स्पेलिंग समझ रहे थे। अद्वैत भाव क्या है, देखा और देखने वाला दोनों एक। दिखाने वाला, देखने वाला, दिखने वाला, मन प्रशांत होकर लक्ष्य में अपने आप को विलीन नहीं करता। अभी तक हम वो अपने आप को मर्ज नहीं कर सके हैं भगवान से। इस अवस्था में समस्त विषयों का कार्य कारण संबंध जानने के लिए योगी के मन में इच्छा जागृत होती है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये लहरी माशे क्या दिखाए, इसका मतलब क्या है, ये सब जिज्ञासा रहती है। उस इच्छा के फलस्वरूप विशेष विशेष आध्यात्मिक देश में चित्त का बंध या धारणा करके योगाभ्यासी अलौकिक दर्शन श्रवणादि किया करते हैं। षटचक्र मार्ग के आध्यात्मिक स्थान ही धारण के विषय। षटचक्र, छह चक्र, उसमें जो विशेष विशेष बिंदु है जो हम लोग को मालूम है, वही धारणा के विषय हैं। उन स्थलों में जो कुछ विशेष अनुभव होते हैं उसके द्वारा चित्त बद्ध हो जाता है, बांध दिया जाता है। अरे उस दिन तो बड़ा अच्छा हुआ था, आज तो नहीं हुआ,
आज का दिन मेरा खराब जाएगा क्या? उस दिन तो ज्योति हुआ था, दर्शन बहुत सुंदर गया था, मेरा काम जहां भी जाते थे हो जाता था। आज तो कुछ दिखा नहीं है, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, बंद गया। और बद्ध होने से तद्विषय ज्ञान चित्त में अनुभूत होता है। परंतु जो लोग प्राणायाम आदि में अभ्यस्त नहीं हैं, उनको इस प्रकार की धारणा संभव नहीं। आज भी जो योग श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करते हैं, उनके लिए इन अनुभूतियों को प्राप्त करना असंभव नहीं है। इसी से अर्जुन ने पूछा कि सर्वदा किस रूप में तुम्हारा चिंतन करूं प्रभु, और किन किन पदार्थों में तुम्हारा चिंतन करूं? आकाश में करूं, ज्योति में करूं, पर्वत में करूं, नदी में करूं, किसमें? किसी विषय की धारणा करने पर किस प्रकार का ज्ञान होता है, इन बातों को जानने का प्रयोजन होने के कारण ही अर्जुन ने प्रश्न किया। पातंजल दर्शन के विभूति पाद में भी ये सारी बातें रहस्यों की वर्णित हैं। संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, ये बहुत अब इंटरेस्टिंग आ रहा है टॉपिक। ये गुरु लोग ही कर सकते हैं, हम लोग खाली सुन सकते हैं, समझे भी नहीं आएंगे पूरा। क्या बोले देखिए, संस्कार साक्षात करणात, संस्कार साक्षात करने के हेतु पूर्व जाति ज्ञानम, पिछले जन्म में क्या थे, कैसे? देखिए, संस्कार साक्षात करने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तुम पिछले जन्म में क्या थे? अच्छा, संस्कार साक्षात करने का मतलब क्या है? आपको समझ में आया? कैसे किया जाता है? हाँ, ये समझ में आया? नहीं ना, मेरे को भी नहीं आया। चित्त क्षेत्र में जो नाना प्रकार की वासनाएं स्फुटित होती हैं, वही संस्कार है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती मैंने पिछले जन्म से मैं ये संस्कार लेके आया हूं। कैसे? मैं जिस एटमॉस्फेयर में रहता था, जिस तरह का खाना खाता था, इस जन्म में वही कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर चाइल्ड प्रोडिजी बोलते हैं ना, चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी का मतलब होता है कि बचपन से वो एक्सपर्ट है। कोई पियानो बजाता है, कोई क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हम लोग की कृष्णा जी हैं, दीदी आती हैं, पाठ वाठ करती हैं कभी कभी। वो 3 साल 4 साल की उम्र से रामायण का पाठ करती है। चाइल्ड प्रोडिजी हुआ ना, ये पिछले जन्म का संस्कार है, विच इज कैरिंग फॉरवर्ड। गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट बोलिए, पूर्व जन्म का संस्कार बोलिए। गॉड गिफ्ट तो हम लोग बोलते ही है, सारा ही चीज गॉड गिफ्ट है। आपकी लाइफ भी गॉड गिफ्ट है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती माने पिछले जन्म का, परवर्ती माने इस लाइफ का। जिन संस्कारों के फलस्वरूप ये वर्तमान देह है वह पूर्व संस्कार हैं, और वर्तमान जीवन में जो कर्म फल किए हैं उससे जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वे परवर्ती हैं। देह मेरी जो है, जैसे मेरा स्वाद, मान लीजिए कि मुझे मिर्ची नहीं पसंद है, एक दूसरा आदमी है बगल में, मिर्ची के बिना खाना ही नहीं खा सकता, और मेरे को यदि मिर्ची दे दिया तो मैं खाना नहीं खा सकता। तो अपना अपना संस्कार है। ये कहां से आया? नोबडी नोज। गुरु महाराज विल नो, बिकॉज ही कैन गो दैट फार, वी कैन नॉट। इनमें पूर्व संस्कारों में संयम का प्रयोग करने पर पूर्व जन्म का ज्ञान, और परवर्ती संस्कारों में संयम करने पर परजन्म का ज्ञान विभूति रूप में प्राप्त होता है। বাবা, আমি কি ছিলাম গত জীবনে? তুমি ভালোই তো ছিলে। তুমি আশ্রমের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল, সান্যাল মহাশয়ের কাছে তোমার খুব যাওয়া আসা ছিল, বাস খতম, इससे ज्यादा नहीं बोले। ये बाबा ने 97-98 में बोला होगा। 2003-2004 में अगस्त संगीता किताब जयपुर में कोई लेके आए थे, सेलम से मद्रासी लोग, अगस्त की लिखी हुई, उसमें एग्जैक्ट सारा निकल गया, पूरा का पूरा एग्जैक्ट यही बात जो बाबा बोल के गए, मैच हो गया।
संस्कार मात्र में ही यदि संयम प्रयोग किया जाए अर्थात चित्त में अन्य चिंता न रखकर केवल ज्ञातव्य विषय में मन को निरुद्ध किया जाए तो ज्ञान गोचर हो जाता है कि किस जन्म में कहां किस प्रकार के संचित हुए हैं संस्कार। हमने देखा है, बाबा बैठे हुए थे, हम लोग शाम को गोष्ठी लगती थी, ज्ञान सभा बोल लीजिए, गुरु सभा बोल लीजिए, जो सभा बोलिए, हम लोग पहुंचते थे और अपनी अपनी जिज्ञासा उनसे करते थे, वो उसका उत्तर देते थे। अचानक बोले এটা লোক আসছে, ও ট্রাম লাইনের কাছে আছে, মেন রোডের উপরে, ওখান থেকে 2-2.5 ফারলাং বাবার ঘর ইন্টিরিয়ারে। ও দেখবে একটা থয়লা নিয়ে আসবে, মোটা মোটা চশমা আছে, আর দেখবে কি কি কাণ্ড করবে। একটা ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে बसनाए। ठीक है, आएगा तो आएगा, हम लोग को तो अभी नहीं पता है, बाबा ने बोल दिया। फिर हम लोग दूसरी बात करने लगे, भूल गए, ठीक है कर देंगे। ठीक लायरी माशे के सामने बैठ के ऐसे हाथ से कुछ कुछ करने लगा। बाबा बोले उसकी तरफ देख के, हम लोग को इशारा किया चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। फिर वो सब नाटक झाटक जब कर लिया तो बाबा को बोलने लगा आपने फलाना, तो बाबा बोले हैं हम यहाँ से। तो कुछ प्रश्न किया, हमको प्रश्न याद नहीं है। तो बाबा बोले अपना झोलाय की आछे, तो एक तो ग्लास था कांच का, वो निकाला। এটা দিয়ে কি করেন? প্রয়োজন হলে চা খাই, আবার জল তিষ্টা পেলে জল খাই। তো আপনি এটো গ্লাসটা রেখে দিয়েছেন, আর কি আছে? কার্তিক ঠাকুর আছে। কার্তিক ঠাকুর কেন? না আমি ভালোবাসি कार्तिक। कार्तिक गणेश जी के बड़े भाई, देखी कार्तिक ठाकुर, देखी कार्तिक ठाकुर निकला, उनका हाथ टूटा हुआ था। तो बाबा बोले भांगा हाथे ठाकुर की নিয়ে ঘুরে বেড়া কেউ, এটাকে প্রবাহ করে দাও, জল সমাধি করে দাও। না আমি খুব ভালোবাসি। হ্যাঁ আপনি ভালোবাসেন, কিন্তু উনি আপনাকে ভালোবাসবেন না, হাতটা ভেঙে দিয়েছেন ওনার, যা তা আপনার ঝোলায় ভর্তি আছে, আপনি এটা প্রবাহ করে দিন, অন্য একটা নিয়ে নিন, আর এটো গ্লাस फ्लासের সঙ্গে রাখবেন না, ভগবানের একটু সম্মান করে রাখুন। फिर वो बहुत सारे उल्टा पुल्टा सवाल किए, हम लोग को हंसी आ रहा था, वो थोड़ा सा मेंटल केस था। फिर वो बाबा को प्रणाम किया और चल दिया। कब बोले 15 मिनट पहले उसके आने के, वो बोले ट्राम लाइन पे है, ट्राम लाइन से 2-2.5 फरलांग होगा बाबा का घर, ज्यादा भी हो सकता है। एनीवे एक बार हमारे सामने बैठे थे टेबल पे बाहर में, और टेलीफोन रखा होता, उस समय उनका ये जो लैंडलाइन होता है ना, वो लैंडलाइन फोन था, 35157112 नंबर था, हमको याद है। अभी फोन में कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, वो पेपर पढ़ रहे हैं, कभी हमसे बात कर रहे हैं, कभी पेपर पढ़ रहे हैं, फिर हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। अचानक बोले ओ सेंटिर माँ, गुरु माँ को सेंटिर माँ बोलते थे, ओ सेंटिर माँ तुम्हार फोन এসছে, কই ঘন্টি তো বাজেনি, হ্যাঁ আসবে, আশিস আছে কিছু জিজ্ঞেস করবে তোমাকে। এখন ফোন বাজেই নেই, কিছুই নেই। হঠাৎ যখন অন্য বলা শেষ করলেন, ফোনটা বাজলো, হ্যাঁ আশিস দিচ্ছি তোর মাকে। এটা কি করে সম্ভব? मैजिक? हाउ इट इज पॉसिबल? यही बता रहे हैं, अपने विचारों को संयम करोगे तो अगल बगल में क्या हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूं, सब पता लग जाएगा। वो स्थिति आएगी तब ना भैया, अभी तो पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे संभव है। प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम, प्रत्यय मात्र में संयम का अभ्यास करने पर परचित्त का ज्ञान होता है। আমি বসে আছি, কৌस्तुभ কি ভাবছে আমার মনে চলে আসবে। जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब बाबा के घर में संवेद करने गया, तो मैं पीछे से बोला कि যদি আমার কথাগুলো আপনি শুনতে পাচ্ছেন, তো আমার দিকে তাকিয়ে 3 বার গলাটা নড়ান আর হেসে আবার আপনি নিজের কাজ, উনি এরকম 1 2 3 আর হাসলেন, আবার ঘুরে শ্রাবণ করলেন।
हम एकदम चकमा खा गए कि ये क्या हुआ। बहुत बार होता है ऐसा। एक बार हमारे साले साहब कोई फैक्ट्री लगा रहे थे, तो बोले कि किससे इनॉग्रेट कराएं। बोले बाबा से इनॉग्रेट करा लो। तो ऐसे हम लोग बोले हाँ ये ठीक है, उनसे बात करते हैं। रास्ता में हम लोग बात करने लगे कि बाबा तो वो फैक्ट्री लगाए थे, ये फैक्ट्री लगाए थे, उसके बाद वो कहाँ चली, वो क्या हुआ, वो नहीं हुआ, सब ये सब चर्चा उर्चा हो गई। वहां बड़े भक्ति भाव से वो उनको प्रणाम किया, हम भी किए। उसके बाद में बोला कि बाबा, वो तो दादा बोलता था, गुरु भाई था, दादा अपना के वो फैक्ट्रीटा इनॉग्रेट करते হবে। বাবা क्या बोले, আমাকে নিয়ে যেও না, আমি যে ফ্যাক্টরিগুলো চালু করেছি সব বন্ধ হয়ে গেছে, চলতে পারেনি, আমাকে নিয়ে যাবে কেন? ওই জিতেনের দাদা আছে না, এমপি আছে, ওকে নিয়ে যাও। ও গেলে ঢোল ঢালাকা হবে, আর আমার গেলে ঝনঝনা ঝনঝন রামধুন হবে। ওখানে বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর তো ভগবানের ভজন হবে। नहीं गए बाबा। जहां आदर नहीं वहां क्यों जाएंगे? मन में संशय आ गया वहां क्यों जाएंगे? जिसका चित्त जानना है उसकी ओर लक्ष्य करके अपने चित्त को शून्यवत कर लीजिए। क्रिएट अ वैक्यूम इन योर चित्त so that the thoughts in his chit flow down to you. That is what is being said. अपने चित्त को शून्यवत करने पर उनमें जो भाव उठता है वही परचित्त का भाव है। कपिलाश्रमी योग दर्शन। अब सोपक्रमम निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादि परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा विभूतिपाद। सोपक्रम और निरुपक्रम से भेद से कर्म दो प्रकार के होते हैं। उनके संयम प्रयोग करने पर अपरांत या मृत्यु का ज्ञान होता है। अरिष्ट समूहों से भी यह जाना जा सकता है। अरिष्ट माने जो अपशकुन से पता लगता है। जगत में मनुष्य की स्थिति के काल को आयु कहते हैं। इसी काल में व्याप्त होकर जीव का कर्म फल भोग होता है। आयु काल में जीव के समस्त कर्म फलों का भोग नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तब क्या होगा? अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी को संचित कर्म बोलते हैं। जो कर्म फलोन्मुख हो गए, यानी जो अब मैच्योर हो गए, दे विल स्टार्ट गिविंग यू द रिजल्ट्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिन कर्मों का फल भोग हो रहा है वे स उपक्रम है, सोपक्रम। और जिन कर्मों का फल इस जन्म में ही होगा परंतु सुदूर भविष्य में, वे निरुपक्रम है। इन द्विविध प्रारब्ध कर्मों में संयम प्रयोग करने पर अपरांत ज्ञान का विषय अवगत हो जाता है। अमृत और मृत्यु दोनों ही इस आत्मा की विभूतियां हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम भगवान ने बोला है, मतलब मृत्यु भी उनकी विभूति है। हम लोग बहुत घबराते हैं मृत्यु से। बाबा बोलते थे योगीদের পরিচয় করে দেয়া হয় মৃত্যুর সঙ্গে, সেই জন্য ওরা ভয় আর পায় না। इसका उल्लेख भगवान ने इसी अध्याय में किया है। अतः मृत्यु के कारण जो जीव को त्रास होता है उसका कारण है अज्ञान। भोग के द्वारा प्रत्येक क्षण हमारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। सारे प्रारब्ध का क्षय होने पर मृत्यु काल उपस्थित हो जाएगा। जीव को मृत्यु भय अत्यंत अधिक होता है। वह भी एक तीव्र क्लेश है। इस क्लेश के हाथ से परित्राण मिल सकता है यदि मृत्यु के साथ परिचय प्राप्त हो जाए। देखो बाबा बोले वही बात आ गई। योगी का मृत्यु के साथ परिचय हो जाता है। आत्म समाधि ही मृत्यु है, देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। समझ में आया ये? आत्म समाधि ही मृत्यु है, देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। क्या मतलब? मैं जब समाधि में हूं, क्या मतलब है समाधि का? सम जोड़ नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा।
नहीं, सेंसलेस नहीं, पूरा सेंस रहता है। वर्ल्ड में कहां पे क्या हो रहा है उसको मालूम रहता है। सेंसलेस टू द एक्सटेंट कि ही इज नॉट बॉदर्ड, नॉट कनेक्टेड टू हिज ओन बॉडी। यही बात यहां बताया। लोग देख करके बोलेंगे क्या पागल के जैसे, पत्थर के जैसे बैठा है, कोई हलचल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक्चुअली ही इज विद द ऑलमाइटी। गुरु महाराज के साथ है, शिव जी के साथ है, किसी के भी एक के साथ है। वो जो उनका भाव है उसके अनुरूप उनको वो वैसा, उसके साथ में वो साथ में, इसलिए वो समाधि है। सम जोड़ अधि, अधि माने बुद्धि, सम माने बराबर। ये कैसे होता है? देखिए बहुत अच्छे से समझिए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो किस में सांस लेते हैं? या तो ईड़ा से या पिंगला से। ईड़ा और पिंगला से सांस लेते हैं तो अप डाउन होता है। तो जैसे वो बटखरा अप डाउन होता है, वैसे बटखरा अप डाउन होता है। और ये लगा रहता है किसमें? बीच में एक सेंट्रल लकड़ी रहती है, या ऊपर से रस्सी से हम लोग पकड़ के रखते हैं, है ना? तो ये बराबर कब होता है? जब ईड़ा और पिंगला का फ्लो बंद हो गया, सुषुम्ना में प्राण आ गया, तो समाधि हो गई। इसी में सम जोड़ अधि, समाधि का मतलब सम जोड़ अधि। क्लियर हुआ? उस समय कोई संबंध देह के साथ नहीं रहता, परंतु जो समाधिवान या ध्यानी नहीं है वह भी यदि जान ले कि मृत्युकाल आसन्न है तो वह विषय चिंतन से विरत होकर भगवान में चित्त को समाहित करने की चेष्टा कर सकता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभ्यास नहीं है। वैसा कभी जीवन में किया नहीं, इसलिए अभ्यास नहीं। तो भगवान का ध्यान कहाँ आएगा? उस समय तो ये ध्यान आएगा कि फलाना आदमी को इतना रुपया दिया हुआ, बेटा नोट कर लो, उससे जाके ले आना, हम एक तो चुटका लिख देते हैं। वो सब करेगा। ये नहीं करेगा कि भगवान आप कहाँ हैं, हमको समझिए। वो नहीं करेगा। अथवा उनकी शरण ग्रहण करके उनके नाम आदि का जप कर सकता है। इससे यदि मुक्ति प्राप्त न हो तो भी कम से कम अगले जन्म में मुक्ति की योग्यता तो प्राप्त हो ही जाएगी। यदि आप लोग को याद है तो अष्टम अध्याय में भगवान ने इसको बहुत स्पष्टता के साथ कहा है। 5, 6 और 7 नंबर 3 श्लोक है जिसमें इसको भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस भाव से भावित होकर के जिस तरह का चिंतन करते हुए अपना कलेवर यानी स्थूल शरीर का त्याग करोगे, उस भाव से भावित होकर के वैसा ही शरीर पाओगे। और ये बात दूसरे शब्दों में बाबा ने मुझसे भी कहा। मेरे को लालच हो गया, पिछले जन्म को बता दिया, तो मैं बोला बाबा अब अगला जन्म भी बता दीजिए। तो बोले ওটার तो ब्लूप्रिंट তুমি এখন নিজেই তৈরি করছো। क्या मतलब? ड्राइंग बना रहे हो उसका, तुम अगले जन्म में क्या होगे, कैसे बना रहे हो? जो कर्म कर रहे हो, जो सोच है, जिस तरह का चिंतन है, उसके अनुरूप। यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस भाव से भावित होकर के जैसा सोचोगे वैसा शरीर होगा। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सब समय मेरा स्मरण करने का अभ्यास कर, जिससे कि अंतकाल में मुझे ही स्मरण करता हुआ स्थूल शरीर का त्याग करेगा और मुझको ही पाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध च, युद्ध कहां से आ गया स्मरण में? युद्ध किससे करना है? अपनी प्रवृत्तियों से, इंद्रिय जनित दोषों से। आंख बोलेगी अरे ये तो बहुत अच्छा है, वो मन बोलेगा अरे अब तो जा ही रहा हूं, एक तो लड्डू खा लेता हूं, बहुत स्वाद था, तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया हुआ है, वो वाकई में स्वाद होता है, वो दबा देते हैं, एक तो ये कर लेते हैं, बच्चा इधर आ, तेरे को तो मैं मिस करूंगा। यही सब प्रवृत्तियां हैं। लेकिन वो लोग न बच्चा काम आएगा, न लड्डू काम आएगा, न अंगूठी काम आएगी, न धन काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? भगवत स्मरण, क्योंकि वही आपको उस पार ले जाएगा। सरदार जी लोग बोलते हैं गुरु नानक नाम जहाज है। हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम जहाज है। व्हाट इज दिस जहाज? यस, इस पार से उस पार। जी
तो जीवन नहीं, भव सागर के पार महाराज जीवन, भव सागर के पार कराएंगे। वो कौन करा सकता है? भगवान छोड़ के नहीं कर सकता है। और भगवान भी जब आप उनका नाम लोगे, नित्य उनका स्मरण करोगे, सिंसियरली करोगे, तो आ जाएंगे। आपको तो मालूम है, हनुमान बाबू का जब मृत्यु हुआ तो संजय बोला, पापा बाबा का ध्यान लगाइए। तो नाक में मुंह में सब में ट्यूब लगा हुआ था। आमार जीजाजी आमार संगे दीक्षा हुई, बोले वो बोल तो पा नहीं रहे थे। हैं क्या बोल रहे हैं? बाबा हैं, तिवारी बाबा, सान्याल बाबा, लाहिरी बाबा, उनको लाहिरी बाबा दिखते थे। मंदार गए थे हमारे साथ, हम उनको जबरदस्ती चढ़ा दिया। बोले जी तबीयत खराब है का बहाना करके साधन नहीं कीजिएगा, नहीं चलेगा, कीजिए। 144 बेचारे चुपचाप से 144 कर लिए, सब कुछ कर लिए। सुबह में 4 बजे उठ करके आरती में गए तो कड़ाके की ठंड, और आके पता है क्या बोले? यार हमको समझ में नहीं आता, हम देखना चाहते तो है बाबा को, हमको दिखते लहरी माशे। गजब है आपको बॉस ऑफ ऑल बॉसेस दिखते हैं और आप जूनियर बॉस को देखना चाहते हैं। बोले हाँ यार बाबा अच्छे लगते हैं, हम तो लहरी माशे को कभी देखा नहीं है। आपने इस जन्म में नहीं देखा है, लेकिन निरंतर आपके साथ हैं। तो ये अवधारणाएं गलत हो जाती है मनुष्य की। जैसे ही शरीर का परिवर्तन होता है, वो नए ढांचे में नया सोच हो जाता है। कहां थे हम लोग? अतएव मृत्यु का समय अवगत होना आवश्यक है। अरिष्ट ज्ञान के द्वारा आसन्न मृत्यु का ज्ञान होता है। अरिष्ट आध्यात्मिक, दैहिक और मानसिक, आदि दैविक और आदि भौतिक भेद से 3 प्रकार का होता है। अरिष्ट, आध्यात्मिक अरिष्ट, दोनों कानों को बंद करने पर अंतर्घोष को न सुन पाना। दोनों कानों को बंद कर लो, अंदर में एक साउंड होता रहेगा हल्का सा, वो नहीं सुने, ये अरिष्ट है। मतलब अब मृत्यु का सिग्नल है, वन ऑफ दी। नेत्र रुद्ध करने पर ज्योति न देख पाना, अंधेरा देखना कंप्लीट। आदिदैविक अरिष्ट, अकस्मात स्वर्ग या सिद्धों को देखना अथवा सब कुछ विपरीत देखना, उल्टा पुल्टा। तीव्र अभित संपात भी आध्यात्मिक अरिष्ट है। आदि भौतिक अरिष्ट, यम पुरुष या पितृपुरुष को देखना। स्वप्न में महिषारोहण, महिषारोहण माने भैंस पे चढ़ना, यमराज का भैंसा, उस पे चढ़ गए मतलब गए यमराज के साथ। दीप निर्वाण की गंध को न पाना, जब दीप को बुझा देते हल्का हल्का ग्लो करता रहता है, उससे धुआं टाइप का आता है, उसका जो गंध होता है वो नहीं समझ में आएगा। जल रहा है दीप, बंद हो गया, आपने उसको बुझा तो दिया पर उस ग्लो कर रहा है, धुआं भी निकल रहा है, पर आपको गंध नहीं मिल रही है। दीप निर्वाण की गंध न पाना। अरुंधति नक्षत्र को न देख पाना आदि अरिष्ट लक्षण है। इन लक्षणों में से किसी एक या 2-3 के प्रकट होने पर मृत्यु प्रस्तुत है, ये जान लेना चाहिए। ये सान्याल बाबा बोल रहे, कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं बोल रही। हाँ, किस विषय के संयम से किस प्रकार का ज्ञान होता है और विवेकज ज्ञान, चरम अप्रोक्ष ज्ञान से किस प्रकार कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, इन विचारों के मन में उदय होने पर कुटस्थ चैतन्य को शरीर का तेज जिस प्रकार ज्ञान प्रदान करता है, उसके द्वारा जिस प्रकार प्रश्न का समाधान होता है, यही बात यहां चल रही है। कुटस्थ का तेज, समान वायु, अर्जुन, ये उनको पूछ रहा है। किसको? कुटस्थ को। और कुटस्थ अब जो जवाब देंगे वही है ये चर्चा। कुटस्थ माने कृष्ण और अर्जुन माने नाभि। चलिए 18वां। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनम भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम। विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दनम, हे जनार्दन विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन मेरे लिए कीजिए। भूय कथय तृप्तिर्हि, आपकी फिर से बताई हुई बातों से मुझे तृप्ति लाभ होगा। और सुन करके ऐसा अमृतमय शब्द और वाणी कहां सुनूंगा मैं?
इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे जनार्दन, अपने योग और विभूति को विस्तार पूर्वक फिर से मुझे कहो, क्योंकि तुम्हारे अमृतोपमम वचन सुनकर मुझको तृप्ति अभी तक नहीं हो गई, यानी आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। लहरी महाशय, 2 लाइन। विस्तार पूर्वक आत्मक्रिया के द्वारा समाधि में अचल स्थिति के द्वारा जो कुछ देखा जाता है और फिर कहो, इसके सिवा अन्य कोई वस्तु अमृत के समान तृप्ति नहीं देती। समझ गए? लहरी महाशय का एक ही है क्रिया। क्या बोले? फिर से सुनिए। विस्तार पूर्वक आत्मक्रिया के द्वारा समाधि साधन करो, समाधि में जाओ। अब समाधि में आने के बाद क्या होगा? अचल स्थिति, समाधि भंग नहीं होगी, जहां हो वहां पे अटक गए, उसमें जो देखा जाता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? वहां क्यों देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या नहीं देखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? हम लोग के जो कबीरदास जी हैं, लाहिरी महाशय इन हिज प्रीवियस लाइफ, उनका एक भजन है। वो भजन क्या है? थारा रंग महल में, कुटस्थ को रंग महल बोला है। रंग महल नॉर्मली जयपुर में, दिल्ली में रंग महल किसका था? राजा के महल में होता था। क्या होता था वहां? नाच गाना, म्यूजिक, है ना। राजा का जो इच्छा हुआ वैसी महफिल सज जाती थी। राजा कौन है यहां? आत्मा। आत्मा में जो भी प्रश्न आएगा उसकी महफिल सज जाएगी। यहां पे आप जो चाहोगे वो दिखेगा। इसीलिए कहा थारा रंग महल में, अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। हारे हारे भाई, ईना मंदर यामा देव नाही, झालर कूटे गरज करसी। अब सुनिए इसको, मतलब सुनिए। तुमको कहां जाना है? कूटस्थ में, रंग महल में, तुम्हारे अजब शहर माने रहने की जगह। जयपुर, जोधपुर, फलानापुर, ढिमकापुर हम लोग बोलते हैं ना, पुर माने रहने की सिटी, तो अजब शहर है ये। इसमें तुम्हारे लिए, हे जीव, तुम्हारे लिए निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई है। यहां पे वो है अधोमुखी त्रिकोण है। यहां पे कुटस्थ में अधोमुखी त्रिकोण में 3 कोना में 3 बिंदु है। सबसे नीचे काला बिंदु तमो, इसके बाद राइट साइड में है लाल रजो बिंदु, और इधर है सफेद सतो बिंदु। इसमें 3 नदियां प्रवाहित होती हैं यहां से। तमो में यमुना, रजो में गंगा, और सतो में सरस्वती। यदि नाड़ियों की बात करो तो सफेद में सुषुम्ना, लाल में गंगा, और तमो माने यमुना। तो भगवान ने ये 3 तरह त्रिकोणी सेज बिछा रखी है तुम्हारे। वहां आकर रहो, कहां भाग रहे इधर उधर? जो चाहोगे तुमको दिखेगा। आराम से बैठो और देखते रहो। कबीरदास जी के भजन का यही मतलब है, और यही लाहिरी महाशय यहां बोल रहे हैं। हाँ, फिर जो अगली रहे हैं, अरे हारे भाई, तुम जो मंदिर दौड़ते हो, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, मंदिर में बोलते हो हे भगवान আমার রক্ষা করুন, আমি খুব चिंताয় আছি, আমার খুব प्रॉब्लम আছে। किसको बोलते हो? उन मंदिरिया में देव नहीं, भगवान वहां कहां है? वो तो यहां बैठा है तुम्हारे पास। झालर कूटे गरज कसी, ये जो तुम घंटी बजाते रहते हो मंदिर में जाके, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, क्यों? वहां तो कोई है ही नहीं सुनने वाला। क्योंकि मंदिर में भी आप जाते हो, मंदिर में दर्शन करते हो, तो क्या होता है? 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्या? जब आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, देव मूर्ति देख लिया, उसका किस तरह से श्रृंगार हो रहा है देख लिया, भोग लग रहा है वो देख लिया, आरती देख लिया, उसके बाद क्या होता है? आंख बंद हो जाती है, आप अंदर आ जाते हो।
क्योंकि वो देव जो वहां पे बैठा है वो आपके अंदर भी तो है, और जो अंदर वाला है वही असल है। प्राणायाम आदि योगाभ्यास से आध्यात्मिक देश में चित्त की स्थिति होने पर बुद्धि निर्मल होती, राग द्वेष द्वारा दूर हो जाता है, विषयों में वैराग्य हो जाता है। विषयों से वैराग्य होने के कारण विभूतियां, ऐश्वर्य सब भगवान का ही प्रकाश समझ में आते हैं। हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को असुविधा है तो रोक के टोक दीजिएगा, हमको पूछ लीजिएगा। भगवान के सिवा वे सब कुछ नहीं है। यह बात जी आगे कहो। और इस प्रकार की विभूतियां जन्म, औषधि और मंत्र से भी होती हैं, देखी जाती हैं, परंतु उनसे कैवल्य प्राप्ति नहीं होती है। न भगवान के साथ में एक होना, इसी को कैवल्य बोलते हैं। बुद्धि के निर्मल होने पर साधक को अनुभव होता है कि पार्थिव ऐश्वर्य के लिए व्यर्थ परिश्रम करने का कोई लाभ नहीं होता। কিছু বুঝলেন? তাহলে জিজ্ঞেস করবেন তো, बुद्धि के निर्मल। अब देखिए एक एक शब्द का मतलब है, सुंदर है। बुद्धि के निर्मल, निर्मल मतलब सॉफ्ट नो नो, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, साफ, गंदगी न लगा होना। मल क्या होता है? गंदगी क्या लगती है बुद्धि को? है संसार, संसार। कबीरदास जी इसके लिए बहुत सुंदर बात बोले, गुरु बसे बनारसी, ये बनारस है, गुरु तो यहीं रहते हैं, और चेला सागर तीर, संसार के किनारे बैठा है। यहाँ ठीक है, हम तो गुरु तो बना लिए हैं, वो तो बैठे रहते हैं ध्यान में, हमको तो अपना कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिन भर कुछ कमा लेंगे तो कुछ खाएंगे भी, घर भी कुछ पैसा भेजेंगे, ये भी करेंगे वो करेंगे। चेला वहां लगा हुआ है। गुरु बसे बनारसी, चेला सागर तीर। सागर कौन सा? भव सागर। ज्यो ज्यो गुरु गुण उपजय, जैसे जैसे गुरु का गुण धीरे धीरे ट्रांसफर करता है गुरु अपने शिष्य में, निर्मल हो तो शरीर, उसका संसार आसक्ति रूपी मल निकल जाता है, खत्म हो जाता है। गुरु क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, ये सब तो हो गया, ये तो उनका परिचय हो गया। क्या है लास्ट में? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या कृपा की? रावण का पूरा मकान जला दिया, पूरा शहर जला दिया, सोने की लंका धू धू करके जल गई। क्या हुआ? रावण का अहंकार टूटा कि जिसका सेवक एक बंदर आकर के मेरी इतनी बड़ी सोने की लंका को जला सकता है, वो राम कैसा होगा। मुंह से नहीं बोला, पर इतना बुद्धिमान था, उसको समझ में आ गया, तो भगवान के बारे में सोचने के लिए विवश हो गया। बाबा को पूछे थे, बाबा गुरु का मतलब क्या है? तो बोले गुरु में दो अक्षर है, गु और रू। गु प्रथम, गुकारो प्रथमो वर्ण, माया गुण विभाषक। गुण के द्वारा, सतगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण है, इन गुण के द्वारा माया और उसके जो प्रभाव हैं वो चमकते हैं, दिखते हैं। ओहो देखो कत बड़ो, अडानी इतना माल है उसके पास, अंबानी के पास इतना माल है, टाटा के पास इतना माल है, हर साला नौकरी करके जीवन निकाल रहा है, वो भी बड़ा मुश्किल से, ऐसा मन में आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम गुण में हैं। रजोगुण में तो हमको भी चाहिए, तमोगुण में तो आई डोंट केयर, शाम का बोतल हो गया, एडा मुर्गी हो गया, बस ठीक है। और सतगुण है तो हमको भगवान चाहिए, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए हमको कुछ पैसा तो चाहिए ना, तो वो भी गुण है। तो गु से गुण, और गुण का पहला अक्षर है गु। गु माने हम लोग जानते हैं निकृष्ट, विष्ठा। ठीक, अब आया रू। रू का अर्थ ब्रह्मोवर्ण, माया गुण विध्वंसक। माया और उसके गुण के द्वारा जो कुछ भी छवि हम लोग को दिखती है संसार की, जो कुछ भी हमको ललायित करता है, उसका विध्वंस कर देते हैं। र और उ क्या मतलब? र है पावर, अपने पावर से, और तुम्हारे पावर को जागृत करके। समान वायु माने पावर, इसीलिए अर्जुन समान वायु में रहते हैं, मणिपुर चक्र। और उ माने यहां ले जाके बैठा देना।
ठीक। तो रूकार ब्रह्मो वर्ण माया गुण विध्वंस का क्या किए? कृपा करो गुरुदेव की नाई, जला दिए उसका महल। वो बेचारा हवा में उड़ रहा था, नीचे आ गया। बाबा बोलते थे, यदि করবি আমার আশ, যদি তুই করবি আমার আশ, প্রথমে করব তোর সর্বনাশ। তোমার সর্বটা কি? মি, মাই ওয়াইফ, মাই সন জন, হিজ ওয়াইফ, us four and no more, and my house, and my गाड़ी, and my body, and my घोड़ा, and my धन, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ज्वेलरी, यही तो सर्व है तुम्हारा। संसार और क्या है? যদি তুই করবি আমার আশ, প্রথমে করব তোর সর্বনাশ। তাও কিন্তু না যদি ছাড়িস আমার পাশ, আমি হব কিন্তু তোর दासानुदास। मैं तुम्हारे नौकरों का भी नौकर होके सारे तेरे काम कर दूंगा। कब? यदि मेरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी तू भाग के नहीं चला गया तो सर्वनाश करने के बाद भी तुम्हें पास रहा। तो मैं चाहे सब काम करूं। इसको गीता में भगवान बोले, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूं, तुम्हारा सारा लोड मैं उठाता हूं। मतलब कंडीशन डाला है ना पहले, अनन्यास चिंतयन्तो, और कोई भी चिंता नहीं करनी होगी। अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा सा काम अटका हुआ, चलो देख लेता हूं मैं ना, वो भगवान देखेंगे। ऐसी कंडीशन में तुम मेरी उपासना यदि करते रहोगे, पूजा करते रहोगे, मेरे को ध्याते रहोगे, तब योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारा योग माने जो मिलना चाहिए, अभी नहीं है लेकिन मिलना चाहिए, यही तो योग है। योग दो तरह का होता है, एक तो संसार का योग, रोटी कपड़ा और मकान, मिलना चाहिए ना। शरीर कैसे चलेगा? न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, तो क्या फुटपाथ पे साधन करेंगे? बिना खाए पेट, भूखे पेट साधन होगा, तो उतना तो मिनिमम चाहिए। तो योग क्षेम, जो मिला हुआ है उसकी रक्षा, पत्नी है, बच्चे है, टूटा फूटा छोटा बड़ा जैसा भी मेरा मकान है, उसकी रक्षा बोलते भगवान मैं करूंगा। बहुत होशियार है भगवान, हर श्लोक में जहां आशीर्वाद देते हैं वहां एक कंडीशन लगा देते हैं। एक में लगा दिए ना कि पहले अनन्यास चिंतयन्तो, बिना मुझे छोड़ के दूसरी कोई चिंता नहीं करना। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्तम उपासते। इसमें अभी चल ही रहा है, इसका एक और श्लोक है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तूने जो खोया पाया किया नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया, मेरे चरणों में डाल के मुझे उसका अध्यक्ष बना दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझे अधीन, मेरे अधीन करके माम उपासते, मेरी उपासना कर। यदि तू ऐसा कर सका तब क्या होगा? अगले श्लोक में बोलते हैं, तेषाम नित्य युक्तानाम, मैं एक सेकंड में उद्धार कर देता हूं समुद्र से, तुम वो संसार समुद्र से निकाल सकता हूं। भवामी न चिरेणार्थ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मैया आवेशित चित्त, फिर कंडीशन डाल दी, मेरे में आवेशित तुम्हारा यदि चित्त होगा तब, यानी तुम्हारा चित्त आवेशित है धन में, दौलत में, संसार में, गाड़ी में, बाड़ी में, पत्नी में, बच्चों में, तो नहीं होगा। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरेणार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अब बूढ़े होने लगे, थोड़ा थोड़ा मेमोरी फेल करने लगा। तेषामहं समुद्धर्ता, ऐसे लोग जो इस तरह से मेरे अधीन अपने कर्मों को डाल के मेरी उपासना कर सकते हैं,
ऐसे लोगों का तेषामहम समुद्धरता, मैं समुद्धरता हूंगा। भवामी न चिरेनार्थ, भव माने हो जाना, मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन फिर कंडीशन, मैया आवेशित चेतसा, मेरे में जिन्होंने अपना चित्त आवेशित कर दिया, अदरवाइज नो। तुम्हारा चित्त लगा हुआ है वहां पे माधुरी दीक्षित के डांस में, या किसी और संसार में, या कोई हीरा में, या कोई ज्वेलरी में, या कोई गाड़ी में, तब नहीं भैया, तब तुम संभालो अपना हीरा, गाड़ी, मोती जो भी है। तो भगवान के हर कंडीशन के साथ में एक आशीर्वाद है। कंडीशन फुलफिल करो, आशीर्वाद पाओ, नहीं करो रामधुन गाओ, रामधुन गाओ। चलिए, कहां थे हम लोग? हाँ, इस प्रकार की विभूतियां जन्म, औषधि और मंत्र से भी होती है। बुद्धि के निर्मल, यहीं पे हम लोग थे, बुद्धि के निर्मल होने पर साधक को अनुभव होता है कि पार्थिव ऐश्वर्य के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं होता। जो तुम्हारे को मिलना है वो तुमको मिलेगा, ये विश्वास नहीं होता। ये आमी ना खाटले আমাকে के दिए जावे। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सान्याल महाशय की एक शिष्या है, हम लोग की बहुत सीनियर गुरु बहन है, चंद्रकांता दीदी अग्रवाल। वो जहां शकुंतला के यहाँ गीता पाठ होता था वहां 2015-16 तक तो आती थी। उसके बाद धीरे धीरे शरीर थोड़ा कमजोर होने लगा, तकलीफ होने लगी, तो आना बंद हो गया। तो चंद्रकांता दीदी एक बार वृंदावन जा रही थी लोगों के साथ, गुरु भाई गुरु बहन लोग का ग्रुप था। तो उनके मन में आया कि भगवान का भोजन करें, नहीं तो कल जब भगवान का प्रसाद होगा उसी का भोजन करेंगे, तब हम कुछ खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। देखो बेटा, सत्य घटना। पहुंचते पहुंचते रात के बज गए 9। आप लोगों को मालूम है मंदिर शायद 7 बजे 8 बजे कुछ उसका टाइम में बंद हो जाता है। अब प्रसाद कहां मिलेगा? तो बोली मेरे मन में तो ऐसा संकल्प आ गया, बाबा की कृपा होगी तो मिल जाएगा, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल खाऊंगी। वो अब सोने की तैयारी करके रूम बंद करके लेट गई बिस्तर पे। जी कौन है? कोई चंद्रकांता दीदी हैं? जी मैं हूं, आपके लिए प्रसाद आया मंदिर से। रात को 9:30 बजे। जब तक वो प्रसाद को रख करके मुड़ी 9 बजे तक। मेरे साथ एक घटना हुई है। हम लोग 2 गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी हो गई खराब, एक गाड़ी खराब हो गई, तो मंदार पहुंचे नहीं थे हम लोग। देवघर के करीब में मेरे गुरु भाई हैं राजू चूड़ीवाल, उनकी पत्नी को कुछ कैंसर संबंधी शिकायत थी, तो वो कुछ स्ट्रांग मेडिसिन लेती थी। तो बोली भैया 7 बज गए, हम लोग कब तक मंदार पहुंचेंगे? बोले भाभी यहां से 2-2.5 घंटा तो लगेंगे पक्के। बोली अब तब फिर तो बड़ी मुश्किल है, मैं दवाई कैसे लूंगी? बिना खाए तो दवाई चलेगी नहीं, मुझको तो खाना होगा। तो मैं बोला तो इसमें क्या है, आप हाथ जोड़ के मनी मन बोल दीजिए, लारी माशा है वहां पे, सामने बाबा है, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। बोली विश्वास नहीं था। बोले ऐसा थोड़ी होता है, आप बोल दीजिए। सब मैं बोला चलिए कॉम्प्रोमाइज करिए, आप भी बोलिए मैं भी बोलता हूं। हो गया, हम लोग दोनों जो भी अपने मन में जो भी बोले, हम तो इतना ही बोले बाबा संभाल लीजिएगा, बस ज्यादा हम कुछ नहीं बोले। हम लोग जब तक पहुंचे तब तक रात के 10 बज गए थे। वहां मंदिर में भोग वोग लग करके खाना पीना जितना होता है 8-8:15 बजे हो जाता है। अच्छा एक्स्ट्रा बनता नहीं है। जितने लोगों ने दोपहर को बोल दिया कि रात को मैं खाऊंगा, उतना बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, वेस्ट करने के लिए नहीं बनता। तो वहां पे कुछ लोग रुके हुए थे, मेरी सास भी रुकी हुई थी। हम लोग जब पहुंचे तो बोले कि तुम लोग खा के आए हो? तो बोले नहीं। हाय, तब कैसे हुआ? अब तो सब बंद हो गया, किचन भी बंद, कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं बोला बाबा की इच्छा होगी तो मिल जाएगा। क्या बात करते हो? मेरे को मालूम है बंद हो जाता है सब। तो मेरा ड्राइवर था, राम प्रसाद नाम था, और एक और आदमी था, नौकर गया था साथ में। मैं बोले जाओ देखो, वो वहां का किचन का व्यवस्थापक है, उसका नाम है जद्दूदा, अब तो डेथ हो गई। जद्दूदा को देखो, वो यदि कुछ होगा तो कम से कम
प्रमिला भाभी खा लेगी, बाकी हम लोग नहीं होगा तो कोई बात नहीं। भाई साहब, एक बाल्टी भर के सब्जी और एक बाल्टी भर के रोटी लेके आ गए। हम लोग छक्के खाए, तब तक जद्दूदा आए, बोले अभी इतना ही है और है नहीं। बोला नहीं, हम लोग का हो गया सबका, सब खा लिया हम लोग। 14 आदमी थे, सब खा लिए। हम पूछे जद्दूदा ये बच गया कैसे? बोले बाबू 15 आदमी दोपहर को बोल गए थे खाएंगे, वो लोग अचानक चले गए, तो उनके हिसाब से बन गया था रोटी, वो आप लोग के आ गया। मालिक न राखे हक। वो प्रमिला दीदी है अभी भी, उससे कभी बात करा दूंगा, आप लोगों को विश्वास हो। इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा, आप सोच के देखो कि मालिक विश्वास भी रखता है, ख्याल भी रखता है। कितना है जो सब ऐश्वर्यों के मूल हैं, उनसे बढ़कर दूसरी लोभनीय वस्तु इस जगत में क्या है? उनको पाए बिना दूसरी प्राप्ति व्यर्थ है। अरे भैया, जो कमा लोगे, सारी जिंदगी खट के कमा लोगे, तो क्या मिलेगा? बहुत सारा धन मिलेगा, इन द शेप ऑफ कैश, इन द शेप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इन द शेप ऑफ म्यूचुअल फंड, इन द शेप ऑफ डायमंड, गोल्ड, फलाना ढिमका सिमका। जिस दिन जाओगे गेट से बाहर निकलोगे, अंगूठी, घड़ी, चश्मा सब उतर जाएगा। 2 गज कपड़े में लपेट के तुमको ले जाएंगे। पत्नी भी, हम लोग में तो गेट से बाहर नहीं जाती है, पत्नी भी गेट तक जाएगी, वो अब लौट आएगी। ठीक है, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? जो तुमको घाट तक पहुंचा देगा, तुमको जला देगा। उसके बाद वो लोग भी आ जाएंगे, अब जाओ बेटा। कहां है तुम्हारा सोना, कहां है तुम्हारा पैसा, क्या काम आ रहा है? कबीरदास जी कहते थे, गोविंदो गायो नहीं, भगवान का नाम कभी नहीं लिया। तूने क्या है कमायो बावरा, अरे पागल, तूने क्या कमा लिया? गोविंदो गायो नहीं, तूने क्या है कमायो बावरा, गंगा नायो गोमती रे तू तो। गंगा और गोमती में डुबकी लगा के हम लोग सोचते कि पाप धुल गया हमारा। गंगा होता है, लेकिन वो कौन सी गंगा है? वो सुषुम्ना। वो गोमती बाहर वाली पार्थिव गंगा नहीं है। चढ़ चौबारे झांकरियो, तुम संसार को देखते रहे सारी जिंदगी। ये चौबारा है, शरीर का चौबारा, ये वेरंडा। वहां वेरंडा में देखते हो बारात जा रही है, वो जा रहा है, वो जुलूस जा रही है, वो आदमी जा रहा है, वो ये जा रहा है, यही देखता रहा तुम सारे को। नहीं तू आयो पास रे, कभी भगवान के पास नहीं आया। कबीरदास जी कहते हैं, जड़ पाथर की नाव बनाई। जड़ पाथर, सोना, हीरा, ये सोने की कंठी, ये नेकलेस, वो फलाना, ये ढिमका। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माई रे। कौन सा जल? भवसागर। भवसागर क्या? संसार। हाँ, मैंने इतना कमा लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे से रहेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे, गोविंदो गायो नहीं, तेने क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। बाबा बोलते थे, जे खूब पैसा वाला से कॉटर रोटी खेते पारे, क्या तो कितना रोटी खा लेगा? और किस चीज का रोटी खाएगा? आटे का ही तो खाएगा। 2 खा लेगा, 4 खा लेगा, उसके बाद वो भी बोलेगा नहीं, हो गया बस। कपड़ा कितना पहनेगा? एक बार में एक ही सेट पहनेगा कपड़े का, ये 4-5 सेट लाद लेगा।
इसका एक और एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी को नवरत्न बनाने के लिए अकबर ने राजा टोडरमल को भेजा बनारस। तो तुलसीदास जी बोले मैं जहां हूं ठीक हूं, मुझे नहीं जाना। बोले अरे क्या बोल रहे हैं, राजा का दरबार है, वो खुश हो जाएंगे तो आपको निहाल कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बोले आप हमारे गेस्ट हैं, चलिए आपके पास, मेरे पास जो रूखा सूखा वो आपको खिला देता हूं और आप पधारें, मैं नहीं जाने वाला। अपने घाट पे एक तो छोटा सा कोठरी था, जो ज्यादा पानी का जल भर जाता तो कोठरी में भी घुस जाता था। तो वहां ले गए, एक चौकी पड़ी थी, ईंट कुछ रखी हुई थी, उसके ऊपर चौकी रखी हुई थी, उस पर राजा टोडरमल को बैठा दिया, झुक करके घुसना पड़ा, छोटी हाइट की थी। और वहां आलू की सब्जी थोड़ी बनी हुई थी, एक रोटी थी, वो राजा टोडरमल को खिलाया। और कपड़े के नाम पे 3 ठो लंगोटी टंगी हुई थी। तो टोडरमल से रहा नहीं गया। टोडरमल बोला इसके लिए आप राजा के दरबार को ठुकरा रहे हैं। तो तुलसीदास जी तो कवि थे, ज्ञानी थे, बोले 3 टूक कौपीन, कौपीन मान लंगोटी, 3 टूक कौपीन अरु भाजी बिन लोन, बिना नमक की सब्जी, तामे रघुबर हिये बसे, तो इंद्र बापुड़ो कौन। इसी में मेरे हृदय में भगवान का वास होता है, तो इंद्र का सिंहासन, इंद्र का राज्य भी मेरे लिए कुछ नहीं। तुम तो राजा बोल रहे हो, मैं जहां हूं ठीक हो राजा, आप जाइए। ये होता है बैरागी। कहां मिलेगा बोलिए। ये सोच ही नहीं हम लोगों में। भगवान की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी मैं भी लेक्चर दे रहा हूं, अभी कोई बोलेगा कि आपका 1 करोड़ रुपए का लॉटरी निकला है, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, अगली बार पढ़ेंगे गीता। समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो वही तो बात है, हृदयंगम नहीं होता है सब। तो ये बोल रहे हैं जो सब ऐश्वर्यों के मूल हैं। कौन है सब ऐश्वर्यों के मूल? भगवान। उनसे बढ़कर कोई दूसरी लोभनीय वस्तु इस जगत में ही नहीं है। उनको पाए बिना दूसरी सारी प्राप्ति व्यर्थ है। वट एवर यू हैव अचीव्ड, वट एवर यू हैव गेन्ड, वट एवर इज इन योर तिजोरी, इन योर बैंक बैलेंस, इन योर कैश बैलेंस, इज यूजलेस। इसलिए पार्थिव वस्तु के प्रति योगी को आकर्षण नहीं होता। योगी वही ऐश्वर्य चाहते हैं जिससे परम तृप्ति लाभ होता है। मान लीजिए मैंने दूसरे पदार्थ की इच्छा नहीं की, परंतु साधना के द्वारा मेरी अचल स्थिति हो गई है। समझने का चिन्ह क्या? हाउ डू आई नो आई हैव अराइव्ड इन दिस पोजीशन? इसी का, यही अर्जुन का प्रश्न है। इसी प्रश्न की अचल स्थिति को प्राप्ति के समय तुम्हारा क्या क्या योग, ऐश्वर्य, सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, मतात्वादि प्रकाशित होता है। कैसे जानूंगा कि मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं? समाधि, अभी बात हुई ना कि समाधि में पहुंचने के बाद ऐसा होता है। यह मुझे बताओ भगवान, जिससे फिर किसी गड़बड़ी में मैं न पड़ूं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तुम जितनी ही सब बातें कहते हो, वो सारी बातें मुझे अच्छी तो लगती हैं। भागवत में भी ऋषियों ने सूत से यह बात कही थी, वयं तु न वृप्रत्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वन्ताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयंतु, हम लोग सब, वितृप्तयाम उत्तम श्लोक विक्रमे, आपके सामने अतृप्त रहते हैं, क्योंकि आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करते हैं। और यत् शृण्वन्ता रस ज्ञाना, जब हम लोग सुनते हैं ये रस का ज्ञान, ज्ञान रूपी रस, तब स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक बात हम लोग को बड़ी अच्छी लगती है। किसने बोला? भागवत में ऋषियों ने सूत जी से। आज हम लोग को लगता है यही समाप्त कर देना चाहिए क्या? 7 बज गया। ज्यादा लंबा होता, प्रकाश जी होती तो अब तक तो नाराज हो जाती मेरे से। है नहीं क्या? प्रकाश जी को तो मैंने बोल दिया था ना कि शनिवार को होगा नहीं। तो हर एक आदमी का अपना अपना प्रोग्राम होता है, कुछ बन गया, फिर भगवान की इच्छा हो गई नहीं गीता पाठ कर, छुट्टी हो गई, मैं आ गया यहाँ पे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
वासुदेवम् श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातु दुर्गे हर विश्वनाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब समझते हैं तो आप लोग, हम लोग पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं, बोल जाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्लियर है? सब कोई सुखी हो। सर्वे भवन्तु निरामयः, किसी तरह की आपत्ति विपत्ति शारीरिक अस्वस्थता नहीं हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शुभ और अच्छा ही देखे सब, शुभ और अच्छा। जो उनको आध्यात्मिक जगत की कोई दृष्टि हो, कुछ इस तरह का भगवान का रूप देखें, मंदिर में जाएं, दर्शन करें, अपने अंदर में देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। चलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब तमस माने अंधकार, अज्ञान, उससे ज्योति की तरफ जाए। तमसो मां मतलब नहीं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर की तरफ जाए। ज्योति माने प्रकाश, यस। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सदगमय। असत संसार और सत भगवान, तो संसार से भगवान की तरफ जाए। मृत्योर मां अमृत गमय, संसार में जाओगे बार बार मरोगे, अमृत में जाओगे, भगवान की तरफ जाओगे, अमृत पाओगे, अमृत हो जाओगे, क्योंकि तुम भगवान हो जाओगे तब। आविराभी महीधी, बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश्वरी गुरुदेव की जय, योगी महाराज की जय। श्री श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु विष्णुनाथ। हेलो हर्षा। Namaste, sir. Namaste. I am very happy to see you all the time, at all sessions. Are you enjoying? Yeah, I'm enjoying. I'm liking it. Good. If you have any questions, you can call me up on the WhatsApp number. You have my number, and Yes, sir. I'll be glad to talk to you. Make it on a Saturday, Sunday, whatever. Okay. Sure, sir. Here is my friend from my college days. One moment. Here, can you see him now? Oh, yeah. Namaste. नमस्ते नमस्ते Namaste. मेरा नाम हर्षा है आपका। माय नेम इज कौस्तुभ मलिक। कौस्तुभ मलिक। हाँ। नमस्ते। हम